एक था भगत। पहले लोग पैदल चलते थे गंगा स्नान करने के लिए। तो एक सेठ था, वो उसकी पत्नी और उसका एक बेटा, अपने पुरोहित जी को साथ में ले लिया, पंडित जी को। ये 4 मूर्ति चले गंगा स्नान करने के लिए। उसका बेटा जो था वो भक्त नहीं था, राम विमुख था। तो जब गंगा जी के किनारे कई दिन चलने के बाद जब गंगा जी के किनारे पहुंचे, गंगा जी थोड़ा रह गई, अब कल स्नान करना, तो एक बगीचा में ठहरे। तो रात्रि में जो पुरोहित जी थे उनको डोल डाल लग गया, डोल डाल लग गया। लोटा लेकर के कान में जनेऊ चढ़ा करके जाना हो ही पड़ गया। तो पंडित जी को जब डोल डाल लगा तो अपना लोटा लिए, कान में जनेऊ चढ़ाए और गए निपटने के लिए। तो देखिए एक जगह बड़ा उत्सव हो रहा है, तो वहाँ पंडित जी गए। बड़ा नाच गाना चल रहा था, विवाह के जैसे उत्सव चल रहा था। पंडित जी पूछे कि आप लोग कौन हैं? ये यहाँ एकांत में नदी किनारे उत्सव क्यों मना रहे हैं? वो सब कहते, पंडित जी हम भूत प्रेत हैं, अपनी बेटी का विवाह है इसलिए उत्सव मना रहे हैं। तो पंडित जी पूछे विवाह कब होगा? कहे कल होगा। आज से शुरू कर दें उत्सव, कल होगा। किसके साथ में विवाह करोगे? दुल्हा कहाँ है, बारात कहाँ से आएगी? भूत प्रेत कहते हैं जो सेठ का लड़का जा रहा है ये बड़ा नास्तिक है, राम विमुख है, ये मरेगा तो प्रेत बनेगा, इसके साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अब पंडित जी विचार करते, डोल डाल तो करके आई जैसे, लेकिन उनको नींद नहीं आई। अब विचार करते हैं एकदम ये जवान लड़का है, कैसे मरेगा, अब कैसे भूत प्रेत उसका विवाह करेंगे, कैसे प्रेत बनेगा। जब सवेरा हुआ चले वो चारों गंगा जी के लिए स्नान करने के लिए। तो जब एकदम गंगा जी के किनारे पहुँचे, एक सांड पना सिंह से गंगा जी की मिट्टी खूब खोदा हुआ था और उसके सिंह में गंगा जी की मिट्टी लगी, मृत्तिका लगी हुई थी। वो सांड आया एकदम दौड़ता हुआ और सेठ के लड़के के पेट में बड़े जोर से सिंह मारा महाराज। जब सिंह मारा तो सिंह उसके पेट में घुस गई, आर पार निकल गई। अब लड़का हुआ तो मर गया, लेकिन अब पंडित जी से, हाँ ये तो मर गया। लेकिन उधर देखे जहाँ खूब बाजा गाजा बज रहा था, लोग नाच रहा था, भूत प्रेत, अब उसके स्थान में रोना धोना शुरू हो गया। वो गाना बजाना छोड़ करके अब खूब जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगे। तो पंडित जी गए उनके पास, फिर उनको शंका हुई, फिर गए भूत प्रेत के पास में और उनसे कहते हैं कि देखो आप क्यों रो रहे हो? पहले तो नाच गा रहे थे कि विवाह करेंगे अपनी बेटी का इसके साथ में, रो क्यों रहे हो? विवाह करो, तू मर गया। सब भूत प्रेत कहते, पंडित जी क्या बताऊं, वो तो बड़ा नास्तिक था, बड़ा अभक्त था, बड़ा पापी था, वो मरता तो बहुत बड़ा प्रेत बनता, लेकिन क्या बताऊं, जो सांड उसके पेट में सींग मारा, उसके सींग में गंगा जी की मृत्तिका लगी हुई थी। तो गंगा जी की मिट्टी लगने से वो प्रेत नहीं बना, वो सीधे भगवान के धाम को चला गया, मुक्त हो गया। इसलिए लोग मरने, जब मरनी प्राणी होता है, लोग जानते कि मर जाएगा, तुरंत उसके मुख में गंगा जल डालते हैं, तुलसी डल डालते हैं, ठाकुर जी का चरणामृत दोहो डाल देते हैं, क्योंकि गंगा जल पड़ जाएगा। कुछ लोग तो गंगा जी की मिट्टी जमीन में बिछाकर उसके ऊपर लेटाते हैं। तो यदि गंगा जी का जल है, मृत्तिका है, ये पड़ जाएगा तो सीधे भगवान के धाम को जाएंगे। इसलिए लोग हड्डी भी अब जो नहीं ला पाता तो अस्थि जलाने के बाद अस्थि ला करके गंगा जी में विसर्जन करता है। क्यों?
कि हड्डी पड़ जाएगी तो भी नरक में नहीं जाएगा। तो इसलिए गंगा जी की बड़ी महिमा है।